मोक्ष उत्पाद का प्रसंग प्राप्त होता है। चारित्र का, हाँ चारित्र पूर्ण होने के कारण। हाँ तो इस पर हमने काल लब्धि की अपेक्षा से विचार किया, काल की अपेक्षा से। ऐसा नियम है कि ऐसा नियम है कि निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही छायिक व्यवहार के योग्य निश्चय चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए आचार्य विद्यानंद कहते हैं, शंका, क्षीण कषाय के प्रथम समय में मोक्ष उत्पाद का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यवहारनय से अपेक्षित काल विशेष का वहां अभाव है। यह ऐसा उल्लेख है जिससे अनेक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। पहला, नियत पर्याय का नियत काल ही व्यवहार हेतु होता है। मैंने पहली बात ये नियत पर्याय का काल ही हेतु है, बाकी अन्य कुछ नहीं। हाँ, तो जो 12वें गुण स्थान का काल है और मोक्ष रूप जो पर्याय का वो नियत काल नहीं है। ये तो हो गए यहाँ पर एक सामान्य सिद्धांत पहले बता रहे हैं ना। हाँ, नियत पर्याय कारण नियत काल ही है, व्यवहार हेतु अगर कहा जाए। रोटी या घट बने या जो भी अपने जितने भी दिन में कार्य बन रहे हैं या जिस किसी द्रव्य के, तो जो कार्य बन रहा है उस कार्य का कारण समय वह विशिष्ट काल का होना है व्यवहार। तो उदासीन निमित्त रूप से तो काल ही मात्र एक कारण है किसी भी द्रव्य का कार्य होने में, अन्य कोई कार्य एक तथ्य इससे सिद्ध हो रहा है। यानी अगर 12वें गुण स्थान में चारित्र मोह का अभाव होने पर भी और चारित्र प्रकट होने पर भी मोक्ष नहीं हो रहा, तो उसका हेतु जैसे विशिष्ट काल ही कहा, तो ऐसे भी संसार के कार्य हो, स्वभाव या विभाव, जो कोई कार्य है वे सारे कार्य विशिष्ट बहिरंग काल के निमित्त से ही होने वाले हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। नियत कार्य का कारण नियत काल है। ये पहला सिद्धांत इसमें से निकला। यानी 12वें गुण स्थान का तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है, आचार्य ने उस प्रकार के प्रश्न की अपेक्षा थी, लेकिन प्रकरण ये समझाना है कि जिसको प्रेरक निमित्त करके कहा जा रहा है वे कोई उसके कारण नहीं बनते हैं। किसी भी कार्य का कारण नियत काल ही है, मात्र काल ही है। क्योंकि सामान्य हम जब पढ़ते हैं द्रव्य, तो उसी पर से तो सारी शंकाएं निकल जानी चाहिए वैसे तो। यानी जीवादि सभी द्रव्यों के परिणामन में व्यापक रूप से काल मात्र निमित्त है, तो इसका अर्थ परिणाम में अगर काल को निमित्त कहा गया है तो अन्य कोई निमित्त है नहीं। यानी गति और स्थिति की अपेक्षा धर्माधर्म द्रव्य है, और गति की भी परिणति हो रही है विशिष्ट काल के निमित्त से, और परिणति हो रही वो भी विशिष्ट काल के निमित्त से हो रही। गति भी एक कार्य है और स्थिति भी एक कार्य है, अवगाहन कार्य है। तो ऐसे सभी कार्य देखिए तो कार्य की अपेक्षा से देखो तो सभी कार्यों का कारण एकमात्र काल ही है। तो उस दृष्टि से वहां अन्य कारणों का अपने आप निषेध हो रहा है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य नियत पर्याय की स्थिति में पहुंचने पर ही वह विवक्षित कार्य का निश्चय उपादान होता है। ये दूसरा तथ्य इसमें से पंडित जी ने निकाला। क्या भाव निकला इसमें से? उन्होंने कहा प्रत्येक द्रव्य नियत पर्याय की स्थिति में पहुंचने पर ही वह विवक्षित कार्य का निश्चय उपादान होता है। और जो द्रव्य है वो उसे हमेशा निश्चय उपादान संज्ञा नहीं प्राप्त होगी। एक विवक्षित कार्य के लिए वो
अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के रूप में जब वो नियत पर्याय की स्थिति में पहुंचेगा तभी उसे निश्चय उपादान संज्ञा होगी। यानी यहाँ जो उदाहरण दिया है उसमें ये कहा गया ना कि मोक्ष जो कार्य है वह 12वें स्थान के पहले समय में नहीं हो रहा। हाँ, तो ये हो गया विवक्षित कार्य हो गए यहाँ पे मोक्ष। हाँ, और जो 14वें गुणी स्थान में जब वो द्रव्य पहुंचेगा अंत में, और उसका जो अंत समय की जो उसकी वो पर्याय है वो निश्चय उपादान, हाँ, वो उसकी निश्चय उपादान कहलाएगी। यानी बिना निश्चय उपादान को पहुंचे प्राप्त हुए द्रव्य कार्य को कर ही नहीं सकता। हाँ। ये भी इस बात से सिद्ध हो रहा है। निश्चय उपादानगत योग्यता जब तक ना हो तब तक कार्य कोई भी इस प्रकार से नहीं बन सकता है। इसलिए 12वें गुण स्थान में मोक्ष रूप कार्य नहीं हुआ है चारिक चारित्र प्रकट होने पर भी। पहले तथ्य में उन्होंने व्यवहार काल निमित्त की अपेक्षा से काल को बताया, और निश्चय उपादान की अपेक्षा से उस द्रव्य की उस प्रकार की योग्यता उस कार्य के पहले वो निश्चय उपादान ही कार्य का कारण बनता है। ये भी इसमें से अर्थ निकलता है। यानी उपादान में भी वह योग्यता चाहिए। यानी 12वें गुण स्थानवर्ती का जो परिणाम है उसमें वो उस समय उस द्रव्य की उस प्रकार की निश्चय उपादानगत योग्यता नहीं कि मोक्ष रूप कार्य को प्रकट करे। जब तक उपादान भी उस प्रकार के, यानी कोई अगर व्यवहार काल को ही लेकर कहेगा कि नहीं काल से ही होगा कार्य, तो आचार्य यहाँ पर इसको भी पुरुषार्थ कह रहे हैं। देखो यहाँ निश्चय उपादान ही पुरुषार्थ है। जब स्वयं उस उपादानगत योग्यता को प्राप्त नहीं होगा तब तक भी कार्य नहीं हो सकता। बाहर कैसा भी काल हो, काल तो एक सामान्य है, वो तो शुद्ध परिणाम नहीं कर रहा है, इसमें तो अशुद्ध है नहीं। विशिष्ट विभाव पर्याय करने के लिए एक उस कार्य काल का विभाव परिणाम हो रहा हो या स्वभाव परिणाम होने के लिए काल का स्वभाव परिणाम हो रहा हो, ऐसे काल के स्वभाव और विभाव परिणाम है ही नहीं। आधर्म आकाश काल द्रव्य का तो शुद्ध परिणाम नहीं चलता है। इसलिए जो कोई भी पर्याय हो वहां पर काल एक उपस्थित है और उसका कार्य जब परिणमन हो रहा है तो वो सभी के परिणमन में व्यापक निमित्त रूप से कहा जाता है सहकारी। तो इसलिए वहां काल तो एक जैसा ही है। 12वें गुण स्थान में भी जो काल था व्यवहार काल सहकारी निमित्त जैसा उसमें है वैसा ही वह मुख्य पर्याय के समय में भी वैसा ही काल का परिणाम है। काल के परिणाम क्या अंतर आ गया? काल के परिणाम में कुछ भी अंतर कभी भी तीनों काल में नहीं आता है, क्योंकि काल का सामान्य है। उत्पाद अपने स्वरूप के अनुसार हो रहा है। काल द्रव्य का जो अपना स्वरूप है उसके अनुसार ही उस काल द्रव्य का परिणमन हो रहा है। तो इस कारण से संसार अवस्था वाला काल भिन्न है और मोक्षावस्था वाला काल भिन्न है, ऐसे काल में भेद नहीं है। उस काल आरोप किया जा रहा है संसार अवस्था और मोक्षावस्थाओं का। या मंगलता की भी अपेक्षा से हम देखते हैं कि काल मंगल भी देखते हैं। तो काल में मंगलता नहीं होती है और अमंगलता नहीं होती है। वो तो जिस समय में मंगल कार्य, वो तो बाह्य वातावरण उद्गल की व्यवस्था देखकर, जीवाजीव की व्यवस्था देखकर उस काल पर उस प्रकार के आरोप किए जाते हैं, क्षेत्र पर उस प्रकार के आरोप किए जाते हैं। क्षेत्र और काल कोई ऐसे विशिष्ट मंगल है नहीं, क्योंकि वे तो स्वभाव रूप परिणमन करने वाले हैं। उस विशिष्ट क्षेत्र में जो पुद्गल की व्यवस्था है, उस विशिष्ट क्षेत्र में जो उस विशिष्ट काल में जो पुद्गल आदि की विशिष्ट व्यवस्था है, जीव के कर्म आदि के निमित्त से जो विशिष्ट व्यवस्था है, उसकी अपेक्षा से उन क्षेत्र और कालों को मंगल या अमंगल, शुभ या अशुभ ऐसी संज्ञाएं प्राप्त होती रहती है। नहीं तो अगर काल मंगल अमंगल होने लगेगा तो फिर क्या होगा? फिर काल आदि की विभाव पर्याय माननी पड़ेगी। काल आकाश की विभाव पर्याय है नहीं। अब इस पर से एक फिर मुझे शंका आती है कि हम जो बोलते हैं कि 6 सामान्य गुण का विभाव परिणमन नहीं होता है, तो जैसे काल को और क्षेत्र को मंगल और अमंगल कहा, वैसे अस्तित्व आदि गुणों को भी अच्छा और बुरा कहने में क्या फर्क पड़ता है? स्वभाव या विभाव परिणाम मानने में क्या आपत्ति है? यानी विभाव परिणाम रूप जो अस्तित्व है वो अस्तित्व उनका विभाव कार्य है।
भाव की अपेक्षा, द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र काल की अपेक्षा से जो हमने जैसे लगाया वैसे भाव की अपेक्षा से भी मंगल अमंगलता है ही ना। तो जैसे काल और आकाश का परिणाम शुद्ध होते हुए भी उनको मंगल जीव परिणामों के निमित्त से अशुद्ध शुद्ध शुभ अशुभ मंगल अमंगल कहा जा रहा है, तो ऐसे ये सामान्य गुणों में भी आरोप करके कहने में कोई बाधा नहीं। आरोप तो कोई भी कैसे भी कर सकता है ना, आरोप ही तो किया गया है, वास्तव में है नहीं वैसा लेकिन कहा गया है। हाँ। नहीं तो फिर ये क्षेत्र मंगल और काल मंगल की चर्चा आनी नहीं चाहिए। हाँ? काय? तो क्षेत्र आणि स्वतः पण बाह्य क्षेत्र आणि बाह्य काळ बघितलं जातं, स्व नाही बघितलं जात आहे। शादी का मुहूर्त क्या स्व काल देखकर किया जाता है कि बाह्य काल देखकर किया जाता है? स्व काल तो सभी समय में अच्छा है, अच्छा है माने जैसा है वैसा है, पर्याय जैसे उस अनुसार है वो। ठीक है। तो दूसरा आणि काल सामान्य, यहाँ दूसरे तथ्य पर प्रकाश डालते हुए ये इसमें से आचार्य को कहना है कि बाहर में व्यवहार हेतु का तो काल की कही गई है, लेकिन इसका अर्थ कि काल से ही कार्य हो रहा है। तो वहां पर निश्चय उपादानगत अपनी योग्यता भी हो तो ही कार्य बनेगा, अन्यथा वहां पर कार्य नहीं बनेगा। तो मैंने दोनों ही हेतु बता दिए, व्यवहार हेतु और निश्चय हेतु। बराबर। पंडित जी ने इसमें से ये तथ्य निकाले। हाँ। आचार्य आचार्य ने तो सिर्फ इतना ही बताया है कि ऐसा मोक्ष न होने का कारण विशिष्ट काल है। काल विशेष्य सहकारी नाम अपेक्षस्य तदा विरह, इस पर से पंडित जी ने तथ्य निकाले। तो दूसरे में उपादान की बात आई, प्रत्येक द्रव्य नियत पर्याय की स्थिति में पहुंचने पर ही विवक्षित कार्य का निश्चय उपादान होता है, उससे पहले भी वो निश्चय उपादान नहीं था, ये भाव उसमें से निकल आता है। हाँ। यानी हर एक कार्य के लिए निश्चय उपादान की आवश्यकता है। हाँ। किसी भी उपादान से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। त्रिकाली उपादान सामान्य है, लेकिन अनंत पर्याय रूप जो निश्चय उपादान है वो विशिष्ट ही होना जरूरी है। जो कार्य का कारण हो वही निश्चय उपादान हो सकता है, बाकी सारे व्यवहार उपादान है। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय को छोड़कर उससे पहली जो पर्याय है वे भी व्यवहार से ही उपादान कही जाएगी, और त्रिकाली उपादान भी व्यवहार से ही उपादान कहा जाएगा। तो जब उपादान भी व्यवहार हो गया तो निमित्त तो बहिरंग होने से वो तो व्यवहार स्पष्ट ही रहा। यानी उपादान में, त्रिकाली उपादान में तो सब प्रकार की अभिशक्ति तो है, फिर भी त्रिकाली उपादान अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय को छोड़कर उसके पहली पर्यायों में भी उस प्रकार की उपादानगत योग्यता है, फिर भी वे पर्याय जो है उनको भी उपादान निश्चय उपादान संज्ञा नहीं प्राप्त हो रही। तो फिर जो बाह्य यानी जो उसके प्रदेश में नहीं है ऐसे सहकारी द्रव्य, जैसे रोटी हुई स्त्री, तो स्त्री तो वहां पर अत्यंत भिन्न है। यानी आटा उपादान भी उस रोटी का व्यवहार से ही उपादान कहा गया, और रोटी की पहली अवस्था यानी रोटी बनने के अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय को छोड़कर उससे पहले जो लोई बनाई और उसको फिर क्या किया, बेलन से गोल किया, फिर तवे पर डाला, फिर सेका उल्टा सुलटा, और फिर लास्ट क्षण में जो एक बार उलट पलट दी जाती है तब रोटी बन गई। तो वो पूर्वक्षणवर्ती पर्याय ही उस रोटी का निश्चय उपादान है। उसके पहले की जो लोई बनाना, उसको बेलना, ये आदि, और स्त्री का तो आटा और स्त्री आदि या गैस अग्नि, इनका तो वहां पर बाहर ही होने से व्यवहार ही हो जाएगा, निश्चय नहीं बन सकते, यानी वे प्रेरक कारण नहीं बन सकते, कर्ता नहीं हो सकते भी। प्रकार से अपने को कर्ता का श्रद्धान बनाना है, कर्ता के श्रद्धान को दूर करना है। नहीं तो कार्य करते करते हमेशा कर्तृत्व का ही श्रद्धान दूर, कर्तृत्व के
संस्कार चलते रहते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जब अपना योग और उपयोग किसी कार्य में लग रहा है तो और उस अनुसार कार्य होता हुआ देख रहे हैं, तो अंदर में तो वो परिणाम चलता ही कि ये परिणाम ही वो कर्तृत्व का परिणाम भी संस्कार डालता है। यानी हर चीज को करने का जो परिणाम चल रहा है, योग और उपयोग चल रहा है, वह अशुद्ध योग और उपयोग ही इस जीव में कर्तृत्व के संस्कार, अहंकार के संस्कार, महत्व के संस्कार, भोक्तृत्व के संस्कार डालते रहता है। और वो संस्कार जैसे जैसे उसको हम यानी क्या खत पानी डालेंगे, वो संस्कार बढ़ता हुआ फिर वापस हमें मिथ्यात्व में ले जाने में समर्थ हो जाता है। यानी चारित्र मोह के संस्कार जितने अधिक करेंगे तो वो चारित्र मोह के संस्कार ही आखिर अनंतानुबंधी रूप से परिणत होकर मिथ्यात्व का कार्य करने में समर्थ हो जाती है। इसलिए चारित्र मोह से भी बचने के लिए कहा गया है, और उसी के लिए फिर सब त्याग आदि, संयम आदि की चर्चा जिनवाणी में आती है। क्योंकि चारित्र मोह बनता है बाह्य पर द्रव्यों के विकल्पों से ही बन रहा है ना। तो विकल्पों से छूटने के लिए व्यवहार से परद्रव्यों के त्याग की चर्चा आई। क्योंकि परद्रव्यों के विकल्प करता हुआ उसके निमित्त से इसके अंदर में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व के भाव आए बिना रहते नहीं, और अनादि पूरे नष्ट नहीं हुए हैं। कर्म के से भी देखो तो सत्व रहता है, यानी भले कोई सम्यक दृष्टि, क्षयक्षण सम्यक दृष्टि, औक्षण सम्यक दृष्टि हुआ हो तो उसके पास मिथ्यात्व की सत्ता तो रहती ही है। तो सत्ता रहना माने संस्कार रहना, और वे कभी भी उदय में आकर अपने को बिगाड़ सकते हैं अगर अपनी श्रद्धा, यानी हम अपने अपने उपादान से विशुद्ध नहीं हुए हैं तो, या हमने ध्यान के द्वारा अपने ज्ञायत के संस्कार इतने अधिक ज्यादा दृढ़ नहीं किए होंगे तो वो कर्म अपने ऊपर हावी हुए बिना नहीं रहता। इसलिए लिखा है ना आचार्य कि कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हित स्पृह तो प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वानवांछति। इसमें श्लोक आता है, कर्म अपना हित चाहता है और जीव अपना हित चाहता है। जब कर्म बलवान है तो वो अपना ही काम करता है, और अगर जीव बलवान हो गया तो जीव अपना काम करता है कर्म का उदय होते हुए। इसलिए भेद ज्ञान के संस्कारों से, अभ्यास से हमें जीव को बलवान बनाना है और इस कर्म की शक्ति को कमजोर बनाना है, और वो भेद ज्ञान के संस्कार से ही हो सकता है, ऐसे सिर्फ पठन पाठन या बाह्य क्रियाओं से नहीं। हम जानेंगे कि मैं भिन्न हूँ और ये सारे भिन्न है मुझसे, तो इस प्रकार के ध्यान में संस्कार करता है तो जीव की शक्ति बढ़ती है। तो जीव की शक्ति तो बढ़ानी चाहिए। तो आज तक तो हमने कर्म की शक्ति बढ़ाने के काम किए हैं, कर रहे हैं, करते आए हैं। जब तक नहीं रहेगा तब तक तो कर्म को बलवान बनाने का प्रत्येक परिणाम के द्वारा काम करता है। कर्म को बलवान बनाता जाता है, और इस प्रकार से फिर कर्म से हमेशा हारता आया है। और जड़ अभी दोनों देखना उसमें सर्वथा जड़ नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं, भाव कर्म अपेक्षा विचार करेंगे ना हम। कर्म तो कौन क्या चीज है, वो तो स्वयं कुछ नहीं है, वो तो अपने भाव कर्म रूप परिणाम के निमित्त से अपने संयोग में आया हुआ वो उद्गल का कार्य है, उसमें कुछ है नहीं, है तो भाव कर्म के ही संस्कार। तो उन भाव कर्मों के संस्कारों को दृढ़ करते जाते हैं हम। इसलिए आचार्य ने लिखा संयम्य करणग्राम एकाग्रतेन चेतसः आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मानि एव आत्मनेव आत्मनि स्थिता। ऐसा कि इसमें श्लोक आता है 22 नंबर का है शायद। संयम्य करणग्राम, इंद्रिय ग्राम बोला, इंद्रियों की जो इंद्रिया जो है उनको संयमित करके उपयोग को एकाग्र करता हुआ आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थिर करता है ज्ञान। कहने का भाव ये है कि जब तक हम वस्तु व्यवस्था को सम्यक रूप से अपने ज्ञान में दिखाते नहीं, उसका श्रद्धान नहीं करेंगे क्यों का क्यों, तो हमारे अंदर जो अनादि की कुटेव पड़ी है कौन सी करने की, तो वो कुटेव निकलेगी नहीं। हमें अभी यानी कितनी क्रियाएं में हम करते हैं और हमें लग भी नहीं रहा है कि इसमें मेरा कर्तृत्व चल रहा है।
है ना, जैसे बोलते हुए। तो यहाँ बोलने में तो देखा जाए तो यानी जीव का योग उपयोग निमित्त है, और बाकी भाषा वर्गना, कंठोष, तालु का व्यापार और इन सब के निमित्त से फिर वो शब्द भाषा वर्गनाएं शब्द रूप से परिणमना, और यहाँ मेरा केवल योग और उपयोग चलता हुआ, जैसे मेरे उपयोग चल रहा है वो अनुसार शब्द निकल रहे हैं, तो मुझ में ऐसे ही परिणाम है कि मैं शब्द का करता हूँ। इसलिए अच्छे शब्द बोले गए, किसी ने स्तुति की, है ना, पंडित जी का गला बहुत अच्छा है ना। मैं अभी हमारे यहाँ वो कह रहे थे तो बता रहे थे, पंडित जी बहुत अच्छी भजन बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है? सच में सच में अंदर हाथ कहा दे ऊपर मारे तो चोट पड़ना चाहिए। सही तो स्तुति की तो अच्छा लगता है, निंदा की तो बुरा लगता है। इसका अर्थ है हमारा उस विषय में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है। इसलिए ऐसे कर्तारूप संस्कार को भोक्तारूप संस्कारों को निकालने के लिए पंडित जी यहाँ आगम के आधार युक्तियों के आधार से हमें कार्य का सुनिश्चित कारण बता रहे हैं कि जो भी कार्य बन रहा है आपने व्यवहार से देखो तो वहाँ पर बहिरंग में एक साधारण निमित्त जिसे काल द्रव्य कहते हैं वह ही मात्र जीवादि सभी द्रव्यों के परिणाम का कारण है। अन्य कोई भी उस कार्य का व्यापक कारण न होने से उसका सहकारी कारण नहीं कहलाता। इतना सिंपल ये अभी चर्चा चल रही थी कि जब हम पाठशाला में पढ़ रहे हैं द्रव्य काल द्रव्य का कार्य जीवादि सभी द्रव्यों के परिणाम में सहकारी होता है, तो फिर अन्य का वहां पर प्रश्न ही का उठता है। सहकारी में बस एक जो भी जिस द्रव्य का कार्य बन रहा है सहकारी अगर कोई है तो वहाँ काल है। जैसे सिद्ध की पर्याय प्रति समय हो रही तो उस परिणाम में कौन कारण है? तो काल द्रव्य कारण है और कोई कार्य कारण नहीं बनता है, क्योंकि सिद्ध की पर्याय है और स्वभाव पर्याय में अभी तो कर्म आदि का संबंध नहीं रहा, उस कारण से दूसरे सहकारी कारणों का तो प्रश्न नहीं आ रहा। अब परिणाम तो प्रति समय वहां द्रव्य होने से और द्रव्य का स्वभाव ही गुण पर्याय व द्रव्यम, तो परिणाम तो द्रव्य में प्रति समय चलते ही रहेंगे, चाहे सिद्ध हो चाहे संसारी हो, कोई भी कैसा भी द्रव्य हो। तो सभी द्रव्य है, जो जो द्रव्य है उसमें परिणाम तो प्रति समय होने ही वाले हैं। तो उसका स्वभाव है, उस पर श्रद्धान करते हुए वो परिणाम हो रहा है और उस परिणाम के काल में सोचर रूप से वहां काल द्रव्य उपस्थित है, उसकी प्रति समय में परिणति हो रही है और उसका आरोप किया जा रहा है कि काल द्रव्य के निमित्त से सिद्धों का शुद्ध 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 प्रति समय परिणमन चलता रहता है। सिंपल। तो सिद्धों का प्रति समय शुद्ध परिणमन होने से वहां पर काल द्रव्य कारण है, हमारा अशुद्ध परिणमन होने से यहाँ काल द्रव्य छोड़कर कौन कौन से द्रव्य कारण है? या किसी भी अन्य द्रव्य का जो परिणमन अशुद्ध हो रहा है या किया जा रहा है अज्ञान से, तो उसमें कौन कारण है? इसमें भी काल द्रव्य ही कारण, काल द्रव्य ही कारण है। सहचारी चर्चा चल रही है सहकारी की। कोई भी कार्य हो किसी यानी सिद्धों का कार्य काल के निमित्त से और संसारी जीवों का कार्य किसी अन्य निमित्त से चलता हो, ऐसा नहीं है। यानी इसीलिए सभी यहाँ कार्य जब होते हैं तो उसमें प्रेरक निमित्त कुछ है नहीं, वास्तव में निमित्त तो कौन सा उदासीन निमित्त को हो या विश्रसा निमित्त ही वहां पर कार्य कारण होते हैं। कोई भी प्रेरक बनकर किसी भी कार्य को किसी भी काल में करता ही। ये अज्ञान है कि ऐसा माना जाता है कि मेरी प्रेरणा के कारण पर वस्तु में कुछ कार्य हुआ। ना जीव में कुछ प्रेरणा करके कार्य कराते हैं, ना जीव कुछ करके किसी पुद्गल में कार्य कराता है। और ये सिंपल श्रद्धान अगर अपने ज्ञान में बैठ जाए, ज्यादा कुछ समझ में ना आए, इतना ही श्रद्धान हो जाए कि जीव परिणामी है पुद्गल परिणामी है, दो ही द्रव्य अपने ज्ञान को अभी बस है, अभी जीवान्य तो जीव परिणामी पुद्गल परिणामी सब अपने अपने कारण से परिणम रहे हैं, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। ये श्रद्धा दृढ़ करके आप जो चाहे कर रहे हो उसमें आपको बंधन नहीं होगा। लेकिन इतना ही श्रद्धांत है, यानी कि परिणाम है
यानी पुद्गल का भी अपना स्वयं का परिणाम है, क्योंकि वह भी द्रव्य है। इसलिए द्रव्य सिखाते हुए इतनी उस द्रव्य की स्वतंत्रता भाषित होनी चाहिए। यानी गुणों के समूहों को द्रव्य, गुण पर्याय के समूह को द्रव्य, ये सारी चर्चाएं तो आई आगम में बताया भी है, लेकिन प्रयोजन क्या है ऐसी चर्चा बताने का? गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य जब कहा जा रहा है तो इस प्रकार से कहने का प्रयोजन क्या है? उस द्रव्य की अपनी स्वतंत्रता, उत्पाद व द्रव्य वाला सत होता है, सत द्रव्य का लक्षण होता है, ये जब समझाया जाता है तो जिनवानी का कोई भी सिद्धांत पढ़ाते हुए ये विषय आ जाना चाहिए सामने कि स्वतंत्रता है। यानी प्रत्येक कार्य की अपनी स्वतंत्रता दिखनी चाहिए, तब वो जिनेन्द्र देव का तत्व होता है, अन्यथा वो जिन तत्व न रहकर अन्य मतवादी का तत्व हो जाता है। जिन रहेगा किसी अन्य को किसी अन्य का कर्ता मानने पर, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा नहीं। संपूर्ण विश्व की व्यवस्था स्वयंभू है। ये विश्व, यह पहला प्रश्न प्रवेशिका का पढ़ाते हुए आया, विश्व कैसा है? अनादि अनंत स्वयंभू। तो स्वयंभू का अर्थ क्या है? बनाया नहीं, ये इसमें अर्थ निकला क्या? बनाया नहीं मतलब सब स्वतंत्र और स्वाधीन है। ये उसमें से भाव भाषण अगर हो जाए तो सम्यक उस विश्व के प्रश्न में ही हो जाए, आगे और कुछ जरूरत नहीं है। और इसीलिए तो आचार्य ने, आचार्य ने प्रवचनसार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में पहले द्रव्य सामान्य अधिकार की चर्चा करते हुए द्रव्य का स्वरूप यानी वस्तु पदार्थ का स्वरूप कैसा है, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप अस्तित्व, सदृश अस्तित्व, उत्पाद वे द्रव्य वाला, इस प्रकार से उस द्रव्य का अच्छी तरह से स्वतंत्रता रूप से परिणाम और ध्रुवता सिद्ध की। और ये अनादि अनंत होता है, ऐसा नहीं कि संसार अवस्था में पराधीन है और मुक्तावस्था में स्वाधीन परिणाम है। स्वभाव से सभी द्रव्यों का परिणाम स्वतंत्र और स्वाधीन ही होता है, चाहे वो स्वभाव परिणाम हो चाहे विभाव परिणाम, तो किसी के कारण हो नहीं सकते, होते नहीं, होने वाले नहीं। तो ये बात जिस किसी प्रकार से दिमाग में बैठे उसको उस प्रकार से दिमाग में बिठाना चाहिए। श्रद्धांत तो ऐसे ही करना चाहिए। ध्रुव वस्तु का अपना अपना परिणाम स्वतंत्र है। यानी हम करते जा रहे, लेकिन जो बातें पड़ी है उसका जीवन में लाभ, उसका प्रयोजन यानी वो क्या है, उसके तह तक नहीं पहुंच पाते। बस एक डेफिनेशन है और हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, एंड इट्स ओनली फॉर टीचिंग और लर्निंग। दो ही के लिए शास्त्र रह गया, सिखाने के लिए और सीखने। लेकिन सीखना और सिखाने का प्रयोजन क्या है, ये अगर उसमें से नहीं निकलेगा, उसका विचार नहीं बनेगा स्वयं में, तो सामने वाले में भी वो कैसे बनेगा? तो विचार बनने चाहिए। ये है पुद्गल धर्म। ये तो बाद में है, द्रव्य विशेष अधिकार में आते हैं। द्रव्य सामान्य पहले अच्छो फल गौव मोहवाणी गुणपदानी बनेगा गुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही प्रथमया। यहाँ से वस्तु की सिद्धि करने के लिए प्रारंभ किया प्रवचन का 93 गाथा। उन्होंने डायरेक्ट जीव चेतन होता है, शरीर पुद्गल होता है, ऐसा ये द्रव्य होते हैं जीव पुद्गल धर्म, ऐसा नहीं। द्रव्य विशेष को बाद में कहा गया, पहले द्रव्य सामान्य का अस्तित्व। भले मैं द्रव्य को पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे ये भाषित नहीं होता कि मैं द्रव्य हूँ। मैं भले अरिहंत को द्रव्य कह रहा हूँ लेकिन वो द्रव्य है ऐसा भाषित नहीं होता। अनंत गुण पर्यायों का समूह है, वह द्रव्य है, ऐसा हम उस पर विचार कितना करते हैं। कोई भी द्रव्य है तो वो गुण पर्यायों का समूह है, इस पर थोड़ा सा वाच्य तक पहुंचना पड़ेगा ना, द्रव्य के वाच्य तक, गुण के वाच्य तक, पर्याय के वाच्य तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम। इसलिए ध्यान, सिर्फ ध्यान करने के लिए टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं। और आप द्रव्य का विचार करते हुए भी अगर टाइम दे रहे हैं तो ध्यान हो जाएगा। द्रव्य के स्वरूप पर विचार करते करते ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान में द्रव्य गुण पर्याय का विचार नहीं आता है। तो द्रव्य विषय है ध्यान के, उसके निमित्त से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। यानी स्वतंत्रता का परिभाव, यानी उसके वाच्य को पकड़ते हुए
फिर वो ऐसे एक सुंदर व्यवस्था दिखने लगेगी आंखों के सामने, जैसे तुंग आचार्य को सात तत्व ऐसे नाटक रूप से दिखे दिखे तो लिखा, ये सब क्या है, सात तत्व भेष है, अवस्थाएं हैं, तो भेष है ऐसा भाषित हो ना, तो फिर उसमें से फिर कौन है उसमें रहने वाला, नौ तत्व तत्व न मुंचती, नौ तत्व में रहने वाली वो जो व्यक्ति है वो कौन है, क्या है, कैसी है, उस पर फोकस जाना चाहिए ना अपना। मैं तो फिर सात तत्वों के लिए सात तत्व आपने पढ़ाए भी अच्छे, एक्शन करके भी बताया, जीव 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 आश्रय आश्रय आश्रय, सामान्य लोग तो अच्छा समझ गए। अब आश्रो 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 ऐसा क्या कर रहे हैं, तो एक प्रकार का डांस हो जाएगा, जैसे अभी ये हो गया ना डांस फेमस हो गया है, इसमें पुष्पा का डांस आपको पता नहीं होगा। के नाम से करा था पुष्पा, हाँ नहीं आप अच्छे है, आप बिगड़ मत जाना, विकल्प में क्यों करते हैं, लेकिन एक है वो एक एक्शन है, एक्शन उसमें जैसे नृत्य के एक्शन, उसको हम नृत्य पे बोलते हो ना बोले, सभी नृत्य ही होते हैं, डांस नहीं होते, नृत्य होते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण है उसको डांस देखना कि नृत्य ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें से एक आनंद लेना, और वो भक्ति के माध्यम से लिया, और कोई विषय भोग वो अलग बात है, नृत्य करके विषय भोग का आनंद लेते हैं, तो उसमें एक विशिष्ट एक्शन से चलता है। तो क्या बताना था, आश्रम का एक्शन करके तो वो एक्शन माने एक डांस टाइप का एक्शन हो जाए और उसमें लोगों को मजा आए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आश्रव का जो आचार्य को बताना है, क्यों लिखा असूचित असूचित्व विपरीतत्व अचेतनत्व नादुनाशवरीय भावम से दुखस्य कार्य तो हमें कब लगता है कि अभी आपको गंदा लग रहा है सुनने में, फिर आश्रव नहीं, फिर गंदा क्यों नहीं लग रहा, तुम आचार्य शुभ आश्रव नहीं है, फिर गंदा लगना चाहिए हमारे, तो कहाँ हमने आश्रव का भावासन किया, अगर ये गंदा जुगुप्सा नहीं आ रही, हमें पाप की तो पापाश्रव की भी जुगुप्सा नहीं आती, तो पुण्याश्रव की तो आना ही प्रश्न ही नहीं है। पाप परिणामों में भी वो आश्रव भाव है, अपवित्र है, अचेतन है और दुख, और फिर उसके आगे गाथा में भी कितने विशेषण दिए, जीवन बद्धाय ध्रुवान कहा करना है दुखा दुख फलतीय आदि में कुछ है, उसमें 5-6 विशेषण है ना, कैसे है बद्धघातक भाव, जीवन बद्धा अध्रुव नित्य शरण, यानी बारा भावना, ये सब इसलिए आगे 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 जाएंगे तो पिछला सपाट होता जाता है, यानी बस फिर वो एक अपने क्षेत्र का विषय रह जाता है जब हम आगे पहुंचते हैं। इसलिए आगे ये जो बातें हैं ना, एक जैसे गरिष्ठ बातों को, गरिष्ठ भोजन जो होता है वो खाया कितना जाता है और उसको पचन नहीं टाइम लगता है, ये गरिष्ठ है ना, तो गरिष्ठ को थोड़ा टाइम दे दो ना, कोई भी विषय हो टाइम दे दो ना, अभी अपने लिए तो नया है, तो उसको थोड़ा सा ज्ञान में लेकर विचार करते चलो, विचार करते रहो, इसलिए तो जी लिख रहे तत्व विचार तत्व विचारी कोई सम्यक होता अधिकार है, और एक दूसरा उल्टा भी वचन एक लिखा है उससे, तत्व विचार से सम्यक तो नहीं होता, ये भी लिखा है, वो नहीं बताया मैंने दोनों लिखी न बात, तो केवल विचार ही करेगा तो भी सम्यक तो नहीं, उसको भी अधिकार नहीं है सम्यक को, और तत्व विचारी को ही अधिकार है, तो दोनों वचन एक जैसे होते हुए, यानी तत्व विचार दोनों जगह समान है, अर्थ दोनों विरुद्ध निकाले, भाव क्या था उसमें, तो ये पकड़कर अपने को आगे पहुंचे, इसलिए अभी गड़बड़ी नहीं करना, ऐसा तो मुझे लग रहा है, यानी बहुत सारा हम पढ़ेंगे करेंगे ऐसा नहीं, जो पढ़ा है जितना पढ़ा है बस उतना है, उसका भाव हासिल, उसका तत्व प्रतीति में आना चाहिए, तत्व अर्थात उसका भाव, उसका पना, जीव का जीवपना, अजीव का अजीवपन, वो जब तक भी नहीं, भगवान का भगवान पना, सिद्ध का सिद्ध पना, इसलिए भाव का वर्णन लिखा है, बार बार भाव के बिना
कुछ नहीं है ऐसा लिख रहे हैं। तत्व माने भावना, तस्य भाव तत्व। जिसका जो भाव वही तत्व। हाँ, तो फिर वो भाव जब तक पकड़े बिना ही हम आगे 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 कितना आगे जाएंगे। पंडित जी समझा रहे। नहीं तो आज सुबह पूजन पर लगाया था, ऐसा हो जाएगा। तो आपने 10 मिनट में 100 पूरे कर दिया। अरे वो बीच बीच में आपने बाकी कुछ कहा इसलिए, नहीं तो दोहे मात्रे कहे तो 20 मिनट में होगा, 10-15 मिनट में, समझो 25 मिनट लगे। और मैं पढ़ रहा था शांति से, इसलिए मुझे भाव भी नहीं हो रहा था कि बोला जाकर उधर चढ़ाऊँ, ये छूट जाएगा, मैं अगर उधर चला जाता हूँ। अर्थ अब संतल। और ऐसा है ना कि जब सिद्ध चक्र विधान हमने भी समझा कि 2016 में आप लोग ने बड़ा किया था, बहुत ऐसा, वो आनंद जी आए थे वगैरह इधर, और बहुत बड़ा आयोजन किया, तो तब पढ़ाया, तब भी तो सुजाता ताई थी, उन्होंने भी अच्छी तरह से जयमाला का अर्थ बताए थे ऐसा। और दोपहर में इसी प्रवचन और शाम को रहता थे। तो जब सिद्ध पूजन चलती थी और वो पंडित जी भी बीच बीच में आप जैसे समझाते वैसे बोलते जाते और पढ़ते, वहाँ पर स्क्रीन पर भी वो देखते जाते थे। तो जब कोई किसी एक विशिष्ट श्लोक का अर्थ, जैसे आप भी सुबह बता रहे थे, बताते थे, तो ऐसा लगता है कि कितना अर्थ है, हम इसको बाद में और एक बार पढ़ेंगे करेंगे। लेकिन 2016 के बाद अब किताब खुली है। अब आज भी ऐसे ही भाव हो रहे हैं यहाँ जब पढ़ रहे हैं, अब इसका वापिस करेंगे, स्वाध्याय करेंगे ऐसा करके। लेकिन अब आप जाएंगे तो फिर वो किताब बंद होने वाली है, और जब सिद्ध चक्र विधान कभी हो तो फिर वापिस निकालेंगे। यानी हमें सिद्ध के समूह में थोड़ी शामिल होना है, वो तो विधान करना है। यानी इतना शंकरलाल कवि का, अब उन्होंने आज की आखिर में जयमाला में वही कहा ना, मैंने रिपीट में इधर पुनरुक्ति नहीं है, यानी करने का भावना नहीं है। और उन्होंने उस प्रकार से कितना प्रयत्न किया है कि हर एक छंद में शब्द भी बदल गए हैं, है ना, कई पूरे बदले हैं, थोड़ी बदले हैं, लेकिन शब्द बदल बदल कर उन्होंने सब लिखा है। तो फिर एक एक छंद पर प्रवचन होने चाहिए आपके पंडित जी से। नहीं 2040 दिन चलेगा इसको, और उसका आनंद लेना चाहिए। हमने कल ही परसों ही बताया था ना कि निश्चय की अपेक्षा से जो कथन होता है उसमें अवकार ही लगता है। हमने तो निश्चय व्यवहार नहीं की बात करी, अभी मेरी याद नहीं। बात नहीं आता है ना, वही कोई भी विधान करो ना, सब वो किताब लेते हैं उस विधान के बाद, हमें दे दो विधान की किताब, हमें दे दो, और जो है जमा हो, क्योंकि पंडित जी जिस आशय में गाते हैं छंद में, और फिर वो अच्छा लगता है, उस टाइम ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया है ये विधान, कितना अच्छा है। फिर वो बांसुरी बजाने वाली होती है तो कितनी धुन में बजाते हैं, तो सब लेते हैं, चलो हम भी लेंगे, लेंगे बजेगी कैसे वैसे, लेकिन उसकी धुन के कारण वो ले लिए जाते हैं। ठीक है, आएगा फिर आपका ही छूट जाएगा, या तो ये रहेगा ना तो बाद में। ठीक है, तो चर्चा यहाँ पर ये चल रही थी कि क्षीण दशा के प्रथम समय में मोक्ष उत्पाद का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर साहित्य कार्य प्रकट हो गया है। तो इसका समाधान करते हुए विद्यानंदाचार्य जी ने लिखा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवासी अपेक्षित कथन, अपेक्षित काल विशेष का वहाँ अभाव है। और क्या काम है, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि व्यवहार में से अपेक्षित काल विशेष का वहाँ अभाव है। कहाँ पर, 12वें मुक्तान में जो मोक्ष रूप कार्य प्रकट नहीं हुआ है, साहित्य कार्य प्रकट होने पर भी उसका हेतु दिया अपेक्षित काल का अभाव है। तो हमने कल भी प्रश्न वही पूछा था, ये तो सहकारी कारण की अपेक्षा से उत्तर दिया है, इसलिए पंडित जी ने इस वाक्य में से 4 तथ्य निकाले हैं।
तो 4 तथ्यों में से हमारी दूसरे तथ्य पर चर्चा चल रही थी। तो पहला तथ्य ये निकलता है, यह ऐसा उल्लेख है कि जिससे अनेक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ, तो पहला है नियत पर्याय का नियत काल ही व्यवहार हेतु होता है। ये पहली बात स्पष्ट की उन्होंने। सहकारी किसी भी कार्य का अगर हो तो वह मात्र नियत काल ही है, और वह नियत काल क्या है? नियत काल क्या है? नियत काल कार्य का सहकारी कारण कहते हुए अभी हमने अभ्यास आने से पहले थोड़ी वही चर्चा की थी कि जो काल होता है वह काल सहकारी कारण होता हुआ कार्य का करता है क्या? नहीं। पहले, क्योंकि सहकारी रूप से उसको रखते हुए पहले तो उसमें ऐसी भाव वासना होती है कि उस काल के कारण ही कार्य हुआ, इसलिए काल लब्धि कहते हुए। वो काल तो बहुत कम लोगों को पता रहता है। प्रायः सामान्य रूप से तो व्यवहार काल ही विचार में आता है कि बाह्य में कोई विशिष्ट काल आने पर ही विशिष्ट कार्य होगा। इस प्रकार से केवल ज्ञान की पर्याय में जैसा देखा वैसा हो रहा है, इस प्रकार से केवल ज्ञान के साथ कार्य का कर्ता कर्म संबंध जैसा भाव लगाते हैं, ऐसी काल द्रव्य के साथ भी कर्ता कर्म संबंध जैसा ही भाषित होता है जब ऐसा आग्रह किया होता है कि काल आने पर ही कार्य होगा। जब एकांत किया जाता है कि काल जब होगा तभी कार्य होगा, मतलब वह काल उस कार्य का करता है। इस प्रकार से कहीं को मान्यता रहती है। लेकिन यही चर्चा भी करते हुए क्या कहा था कि काल जो है वह उसका जो परिणमन है वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है क्या? स्वभाव और विभाव। काल द्रव्य के परिणाम 2 प्रकार के होते कि नहीं? स्वभाव और विभाव। स्वभाव परिणाम आपके तो अभी प्रवेशिका में आया कि नहीं? कहीं नहीं आया, रहना चाहिए। बोला जाएगा 4 द्रव्यों का परिणाम आचार्य ने तो अनादि अनंत शुद्ध ही कहा है। फिर उसमें विवाह की चर्चा शंका निशंक होना चाहिए। धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों का हमेशा शुद्ध ही परिणाम। फिर स्वभाव काल और विवाह काल, ऐसे निश्चय काल और व्यवहार काल ऐसी परिभाषाएं आई, और वो व्यवहार काल भी निमित्तों की जीव पुद्गल के परिणामों की अपेक्षा ही उस काल को व्यवहार काल संज्ञा प्राप्त हुई है। काल द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, प्रति समय का अपना अपना परिणाम हो रहा है, वही काल द्रव्य का निश्चय स्वरूप है। ऐसा कुछ व्यवहार काल में दिन रात घंटा महीना वगैरह ऐसा कुछ काल में है नहीं। वो तो पुद्गल के परिणाम की अपेक्षा यहाँ ज्योतिष देव की अपेक्षा से यहाँ हम गिनते हैं और वर्षा आदि दिखे जाते हैं। तो निश्चय और व्यवहार इस प्रकार से काल विभेद कहे जाते हैं। लेकिन स्वभाव और विभाव परिणाम ऐसा कुछ काल का कार्य है कि नहीं है? पक्का की कक्षा। फिर एक प्रश्न पूछता, अभी हमने वही चर्चा की कि फिर आप मुहूर्त देखकर ही क्यों विधान करते हो, पंचकल्याणी करते हो? काल मंगल है कि नहीं? फिर विभाव काल और स्वभाव काल 2 हो गए कि नहीं? अमंगल काल होता है कि नहीं? आमोशा आदि दोनों आते हैं। तो मानना काल को मंगल मानना कि नहीं मानना, अमंगल मानना कि नहीं मानना, यानी कहीं तो निर्णय पर तो आना पड़ेगा ना। एक बार कह रहे हो स्वभाव परिणाम नहीं होता है, फिर यहाँ मंगल की अपेक्षा से काल को देखकर फिर सब काम करते हैं, तो क्या करूँ क्या? मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। अरे अभी आप मंगल देखते हैं इसलिए आपको पूछा हमने। तो काल क्षेत्र के मंगल अमंगल होते नहीं है। स्वभाव की अपेक्षा देखो तो क्षेत्र माने आकाश, आकाश द्रव्य की अपेक्षा से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, न कि ये विशिष्ट क्षेत्र ऐसा जो देखा जा रहा है, विवेक क्षेत्र अवरत क्षेत्र जम्बूद्वीप आदि मध्य मध्य ऊर्ध्वलोक वगैरह, ऐसा नहीं। यानी यहाँ आकाश की अपेक्षा से तो उसमें कुछ अच्छा आकाश और बुरा आकाश नहीं, अच्छा काल और बुरा काल नहीं। फिर ये जिस काल में जिस प्रकार के परिणाम देखे जाते हैं उस प्रकार की उस अपेक्षा से उन काल और क्षेत्र पर आरोप किए जाते हैं कि ये काल मंगल है, ये क्षेत्र मंगल है, काल अमंगल है, क्षेत्र मंगल। अब कभी कुछ घटना नहीं हुई है उस काल में। जब मुहूर्त देखे जा रहे हैं तो विशिष्ट मुहूर्त पर वो अच्छा मुहूर्त नहीं हम बोलते हैं,
तो उस काल में कुछ घटना भी घटी नहीं है, फिर भी उसको अच्छा नहीं क्यों कह रहे हैं? कि उस काल में वहां पुद्गल की ऐसी रचना है कि जिस रचना के निमित्त से जीव के परिणामों में अशुद्धि बन सकती है, इस प्रकार की उस पुद्गल की रचना की संभावना है, जैसे बारिश आने वाली हो, ऐसा ऐसा अनुमान से देखते हैं ना। और उसके निमित्त से फिर परिणाम खराब होते जीव का, तो निमित्त निमित्त संबंध है बाहर के वातावरण का, और जैसे मंदिर के वातावरण, घर के वातावरण का आपने बताया ही था। तो परिणामों में अंतर पड़ता है, घर में ध्यान करना, मंदिर में ध्यान करना, तो ये वातावरण क्षेत्र अंतर हो गया तो हो गया। और वैसा मंगलता तो शास्त्र में भी लिखी है, क्षेत्र की और काल के वगैरह, परंतु वो सारा उसको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता है, उसका विज्ञान क्या है, कि क्यों उसको मंगल अमंगल। तो उस ज्योतिष शास्त्र है, उसके हिसाब से जब कोई विशिष्ट इस प्रकार के नक्षत्र बनते हैं, तो उन नक्षत्रों के काल में जीवों के परिणामों की अशुद्धि होने में वे निमित्त बनते हैं। इस अपेक्षा से कहा कि वह काल अमंगल है, वह क्षेत्र अमंगल है। यानी जिस जैसे कोई है ना बाजू में यानी जा रहे तो किसी क्षेत्र में कोई शराब का दुकान है, तो वहां पर ऑटोमेटिक परिणामों की अशुद्धि होना है ना। टीवी को सामने लगाया, चालू किया, तो परिणामों की अशुद्धि होना है। इसलिए जहाँ टीवी चालू है वहां मत बैठो, जहाँ वेश्यादि का घर है वहां पर नहीं रहो। ये सब क्षेत्र की अपेक्षा से अमंगलता क्यों कही? तो ये बाहर का वातावरण इस जीव के परिणामों, क्योंकि यहाँ निमित्त नैमित्तिक घूमते हुए वही बात कही थी कि ये सारा किस लिए, जैसे आपने कहा भी था, द्रव्य क्यों, द्रव्य पूजन हुए कहा था ना, द्रव्य श्राव को क्यों हो कि परिणाम संभलते नहीं। इतनी विकृति आ गई है अपने परिणामों में कि बिना आश्रय के परिणाम संभलते नहीं, बिना स्वाध्याय किए परिणाम संभलते नहीं, बिना दर्शन किए परिणाम संभलते नहीं, है ना। इसलिए ध्यान करते हैं तो परिणाम संभलते नहीं, परिणाम संभलते नहीं, क्योंकि आलम्बन चाहिए ना, तभी परिणाम संभलते हैं। ऐसी आदत लग गई है अपने को, इसलिए ध्यान जल्दी रुचता नहीं। ये और फिर विकल्प की भूमिका में अगर देखते हैं तो आलम्बन का और अपने परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखते हुए आचार्य ने फिर षड आवश्यक आदि की चर्चा की, अष्टद्रव्य आदि का आधार लेने की। ये सारी चर्चा इसीलिए की कि अपने परिणाम अनादि से पर के निमित्त से बनते हुए कि अर्थ परिणाम का ही अभ्यास है, संस्कार है, तो उन संस्कारों को ही अब यानी वे हमारे लिए आज तक विष बने हुए थे, अब उन्हीं का अमृत रूप से उपयोग करने के लिए दृष्टिकोण ले रहे हैं। उसका ही कांटे से कांटा जैसे निकाला जाता है, ऐसे ही गेयों का आलम्बन दे देकर आपको अशुभ से बचाकर शुभ में लाकर शुद्ध में ला रहे हैं। ऐसी वो सारी प्रक्रिया है। यानी आलम्बन, एक एक आलम्बन का इम्पोर्टेंस है। यानी हम जल चढ़ाते हुए सिर्फ जन्म जरा मृत्यु की और नहीं लक्ष्य जाना चाहिए, जल की ओर पूरा ध्यान जाना चाहिए पहले से। जल, क्योंकि हम जल के समान बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं जल जैसे शुद्ध है, स्वच्छ है, पवित्र है, वो इंद्रिय गोचर है। तो इंद्रिय से उस जल को देखो, जानो, इसलिए जल जल लेकर अर्घ्य कराओ। लेकिन अब यहाँ हमने बोला भी था एक दिन ऐसा करो अष्टद्रव्य लेकर, लेकिन इतना प्रमाद बन गया है, कौन जल ले, कौन चंदन घिसे और कौन करे वो। अब हमारे यहाँ आपके जैसे तो पुजारी नहीं कि वो करके सब बने बनाए रख दे, है ना। उधर आपके यहाँ तो वो पुजारी सब कर देता है और फिर लोग जाते और उठाते थाली, उनको थोड़ी कुछ करना है। और हमारे यहाँ तो हमको ही करना पड़ेगा, इसलिए ना करे तो आरोप करके चलो, सब उस आक्षेप नहीं, सब आरोप करके चल रहे हैं। है ना। एक परिणाम विशुद्धि होगी कैसे? आप अगर आलम्बन ही ना ले तो निकृष्ट द्रव्य सब निकृष्ट है, परिणाम निकृष्ट, तो निकृष्ट द्रव्य के निमित्त से परिणाम निकृष्ट होते हैं। हमने तो इनको बोला था कि ऐसा गोला गिला क्यों चढ़ाते हो, दिव्य द्रव्य यानी चांदी के बादाम करके चढ़ाना चाहिए है, यानी ऐसी योग्यता और कुबेर है वो उनका। उनके ये हमारे मामा है, मामा के पिताजी का नाम मोती चंद था और उनके दादाजी का नाम कुबेर चंद था। कुबेर है वो, और है भी पर्याय में भी कुबेर है, यानी पलटन की वो नगर शेख है। हाँ, अभी आपको नहीं पता है, सही बात कैसे बोल रहे थे आपको पता दिव्य, यानी वो तो आता है दिव्य न द्रव्य, दिव्य न पत्ते न द्रव्य न गंधे न। हाँ, तब देव का दिव्य द्रव्य तो कल पुरुष से आता है और इसमें कम हिंसा। हमने बोला था चांदी की तरह बताओ आते हैं चांदी, ये भी आपसे भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
आगे टका जाएगा आप ऐसा। यानी दिव्यता, परिणामों की दिव्यता बाहर की, इसलिए तो ड्रेस कोड आदि जो सारी बातें बताई आपने, वो सारे उसका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर मंदिर की क्या जरूरत है, आप कारण परमात्मा होते। मंदिर, फिर वो परमात्मा की प्रतिमा विराजमान करके स्थापना करना, उसको उसकी भव्यता दिव्यता, इसकी आवश्यकता क्या है कि उसके निमित्त से बजे से रंगोड़ा जाओ तो वहां वो प्रतिमा देख करके के परिणाम उत्तुंग हो जाते हैं, है ना, एकदम ऐसे परिणामों की विशुद्धि बन जाती है। ये व्यवहार से आचार्य कोई पहले से भगवान नहीं है, पहले से आचार्य नहीं, वो तो बाद में अभ्यास से बनेगी। ये तो हम पढ़ाते भी है, जन्म से कोई भगवान नहीं है, तो पहले सब आज्ञा नहीं थी। महावीर हो या पार्श्वनाथ हो या आदिनाथ हो, सब आज्ञा नहीं थी। बाद में उनको तत्व का मिला, संयोग सब बना, और फिर उन्होंने हमको बताया। तो उनको पता है, वो हमारी अवस्था से आगे गए हैं, उन सबको साइकोलॉजी पता है, हम सबकी गृहस्थों की साइकोलॉजी पता है आचार्य को। तो जिस अपेक्षा की व्यग्रता है, इसका उपयोग ऐसे ही आप बिना आलम्बन ना दो तो लगेगा नहीं धर्म में उपयोग। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा आलम्बन देकर, ये तो आलम्बन है ना, विधान आदि जो भी शिविर आदि चलते हैं, यह एक भाई आलम्बन है, धर्म नहीं है वो। उस पर उपचार आएगा, धर्म होगा तो। ऐसी ध्यान शिविर भी आलम्बन दिया जाता है, लेकिन वो आलम्बन माने ध्यान नहीं है, बताना ध्यान नहीं, सुनना ध्यान नहीं, इंद्रस्थ पदस्थ ध्यान नहीं, आपने नारायण पढ़ा है। वो तो एक उपयोग की एकाग्रता के लिए कुछ ना कुछ विषय देकर आचार्य ने अपने को अपनी ओर खींचकर ले आने का एक प्रयोग है। वो जितना भी धारणाएं या वो आर्यहंत का रूपस्थ ध्यान, गुणों का चिंतन, वो कोई, ये तो परोक्ष ध्यान है, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे आर्यहंत के द्रव्य गुण पर्याय है, वैसे ही अपने द्रव्य गुण पर्याय है। इस प्रकार से सुना नाही, फोन कोणाचा आला नाही विचारलं, फोन कोणाचा विचारलं, ठेवून टाका ना, का असते तर मगापासून तिथं ठेवणं काय अर्थ तुम्ही। अरे हाँ, तो पिंडस्थ पदस्थ आदि जो ध्यान है, तो इनमें ये तो उपयोग की एकाग्रता के लिए दिए हुए आलम्बन है रूपस्थ ध्यान में। तो वो और वो प्रयोग, जैसे ज्ञान शिविर में ज्ञान के प्रयोग बताते हैं अभ्यास, ये भी एक प्रकार के पद्धति से अपनी ओर जाने। आपने तो पढ़ लिया क्षेत्र ध्यान, ऐसे किसी को भी ध्यान शिविर में नहीं बिठाते हैं। पहले जैन सिद्धांत प्रयोग का पूरा अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास करके हम जिनको आना है वहां बिठाते हैं, तो पहले उसकी एक आचार, उसकी एक नियमावली है, उसकी किताब आपको एक देते हैं पढ़ना है। ध्यान शिविर जब कभी कहीं होता है तो उसके पहले वहां पर वो एक पूरी नियमावली उसकी, वो घर पर पढ़ना, और फिर उसमें जो भी लिखा है प्रवेशिका का अभ्यास आदि, वो सब करके फिर आएंगे, तो फिर उसमें आपको एंट्री मिली। तो फिर आकर स्वयं भी डिस्टर्ब रहोगे और दूसरों के भी डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा हुआ है। इतना सब कहने पर भी थोड़ी सब जैसे केवल जैसे कोई तो होंगे ही ना, ऐसा थोड़ी कि सब अच्छी होती है। तो डिस्टर्ब तो करने वाले रहते हैं उसमें। अभ्यास करके आओ बोले तो भी वहाँ अभ्यास करके, ऐसा थोड़ी है। वो तो अपनी मन माने कुतूहल लेकर आते हैं, चलो देखते हैं क्या है, क्या चलता है इनका, ऐसे। कुतूहल, जिज्ञासा नहीं, हाँ कौतूहल, क्योंकि अपने को कुछ लेना देना नहीं, कुछ रास्ते पर हो गया अपना कुछ समझ देखे तो क्या चल रहा है। उसमें जिज्ञासा का तो संबंध, जिज्ञासा माने उसकी प्राप्ति के लिए होती है। तो चर्चा इसलिए चल रही थी अपनी कि आलम्बन जब जल चढ़ा रहे हैं आस्थ द्रव्य, ये ज्ञेयार्थ परिणमन है अपना, और उस ज्ञेयार्थ परिणमन के आधार से आचार्य हमको ज्ञानार्थ की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ज्ञेय का आलम्बन देकर, आज तक विषय कषाय अपने ज्ञान के ज्ञेय विषय भोग रहे थे ज्ञान के ज्ञेय, और उसके कारण अपने में राग द्वेष बनते रहे। अब वो ज्ञेय बदल कर जिसके निमित्त से अपने परिणामों में विशुद्धि बने, ऐसे ज्ञेय को हमको दिया। इसी को षटकर्म कहा, देव गुरुपति स्वाध्याय संयम प्रदान, है ना। तो उन ज्ञेयों को हम ज्ञेयों का आलम्बन लेते हैं, क्योंकि कमजोरी है। अगर स्वभाव में रह सकता था तो मैं लेता ही नहीं, है ना। इसलिए मुनिराज का रोज दर्शन करने की जरूरत है क्या? वो तो पूर्व जंगल में रहते थे, कभी कभी उपवास भी कर ले, तो क्यों गाँव में आए? 4 महीने उपवास करने वाले, 1 महीना उपवास करने वाले, 8 दिन उपवास करने वाले पहले थे।
तो वो गांव में नहीं है तो उनको वंदना का नियम पूर्ण से अच्छा आवश्यक 28 मूल गुण पालन में आप उनके पैर नहीं पड़ते, जो दर्शन नहीं करते हैं वंदना अच्छा, लेकिन मान्य नहीं होता ना अपने को, क्योंकि वो रोज दर्शन में हमको दिखे नहीं मंदिर में तो वंदना स्तुति इच्छा आवश्यक में क्या है खुद ही करने, तो फिर हमने किया तो क्या फर्क पड़ता है। कभी समझो ऐसे प्रसंग में, अभी कोरोना के प्रसंग में बोला था महाराज जी ने, सबने यही बोला ना प्रवचनों में कि मंदिर मत जाओ, घर पर भी दर्शन होते सब निश्चय ही बताया ना सबने, तब आज तक हमारी अफवाह। तो इसका अर्थ है इसकी व्याप्ति नहीं मुझे बताना, न्याय ऐसा चलता है, व्याप्ति नहीं बैठती है तो ठीक है, कभी कभार गृहस्थी बीमारी आज नहीं कार्य नहीं बने, कभी अशुद्धता के काल में नहीं बने, तो इतना तड़फड़ाने की जरूरत नहीं है कि हमारा धर्म ही डूब गया। तो ऐसा लगता है ना, दर्शन नहीं किया तो धर्म डूबा जैसा वासित होता है। आप अच्छे हैं लेकिन आपके कोई घर बीमार है और आप मंदिर नहीं जा सके तो आपको कैसे लगेगा? तो अभी बीमारों की सेवा दया भाव उसमें भगवान आत्मा नहीं है क्या? वो सेवा माने भगवान की आंखों नहीं लगती, तो बैठ गया दिमाग में ना ये वो जाकर प्रतिमा देखेंगे तो होगा। इसलिए अभी मैं एक बात पढ़ रहा था, प्रवचन में आया था कि एक मुनिराज, अभी अभी की घटना 50-60 साल की पहले की, रंगोला गए थे कौन से ठीक है एक महाराज जी थे, तो उस रंगोला मूर्ति का दर्शन बार बार कर रहे थे, वही देख रहे थे, फिर दर्शन कर रहे थे। तो एक वहाँ पर श्रावक था, उसने पूछा कि ऐसा क्यों बार बार आप दर्शन कर रहे हो, मैंने इतनी बार क्या आप ऐसा पूछा? तो मुझे उन्होंने कहा मुझे इसमें तो भगवान दिख रहे हैं, आनंद आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने तब ये कहा कि मुझे तो भगवान दिख रहे हैं लेकिन आपको बार बार दर्शन करने की क्यों भाव नहीं बन रहे हैं? तो आपको मूर्ति दिख रही है, मुझे भगवान दिख रहे हैं, मैं भगवान को देखकर भगवान बनने वाला हूँ और आप पत्थर को देखकर पृथ्वी का एक बनने वाले हैं। पत्थर ही देखते हैं, ऐसे प्रतिमा से दाग, फिर उसमें दाग है तो फिर वो उस पर जाती है, अंदर की वितरागता फेस पर की वितरागता वो गौन हो जाती है, और फिर वो सारा पृथ्वी का एक जो पृथ्वी काय है माने वो पत्थर है, वो सारा वो पत्थर पर ही अपना उपयोग एकाग्र हो जाता है, और पत्थर पर एकाग्र उपयोग होने पर कहा जाएगा। तो ऐसा वहाँ लिखा है, हमने नहीं कहा है, वो वहाँ कहा ऐसे सब होंगे ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य था क्या था, क्या कहते हैं यानी देह का आलम्बन देकर, इसलिए काल मंगल क्षेत्र मंगल की अपेक्षा से चर्चा चल रही थी कि काल क्षेत्र कुछ नहीं होते हैं, काल तो काल ही है और वो तो स्वच्छ ही है, शुद्ध ही है, चाहे संसारावस्था हो या मोक्षावस्था हो, कोई भी कार्य पुद्गल का हो कार्य या जीव का कार्य हो, काल का कार्य काल रूप से ही चल रहा है। जीव का कार्य होते काल चेतन नहीं हुआ है और पुद्गल का कार्य होते काल अचेतन नहीं हुआ है। शुद्ध पर्याय होते हुए काल शुद्ध हो गया है, अशुद्ध पर्याय होते हुए काल अशुद्ध हुआ है, ऐसा तो होता नहीं। काल है, परिणाम उत्पाद वे हो रहा है, समय 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 प्रति समय हो रहे हैं, यानी उसमें कुछ है ही नहीं, बस अपने में कार्य हुआ तो उस टाइम वो काल है, तो कहा कि उस काल में वह विशिष्ट कार्य हुआ। महाकाल जी है हमारे यहाँ भी सब जगह होते, कहा नहीं है। तो इस अपेक्षा से पहला जो निमित्त की पहला कहा, इसमें से क्या तथ्य क्या निकला? पहला तो पहला तथ्य निकाला उन्होंने कि जब क्या कहा, मोक्ष पर्याय प्रगट क्यों नहीं हुई 12वें गुण स्थान में, जब क्षायिक चारित्र प्रगट हुआ तब। तो उसका कारण बताया कि उस समय नियत काल का अभाव है, विरहात लिखा ना, नियत काल न होने से, तो सहकारी कारण नियत काल पर आरोप किया गया है, लेकिन वहां पर नियत काल का उसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि काल तो एक सामान्य परिणाम है। 12वें गुण स्थान के समय भी काल का परिणमन वैसा ही था जैसा मोक्ष के काल कार्य, मोक्ष रूप कार्य प्रकट होने के काल में जो काल का परिणमन था, दोनों कालों में क्या अंतर था? 12वें गुण स्थान के समय में जो काल का परिणाम था और मोक्ष पर्याय जब प्रकट हुई तब काल का जो परिणाम था, दोनों में कुछ अंतर नहीं लगता? लगने का क्या नहीं होता ही नहीं, वो काल रहेगा शुद्ध परिणाम चल रहा है नहीं। अब एक पक्का करो ना पहले से कि काल आदि सब शुद्ध परिणाम कर रहे हैं, अभी आप बोलेंगे कि फिर हम बोलते मंगल है क्या मंगल, इसलिए आप बोल नहीं रहे, मुझे पता था। काल का सामान्य काल का परिणाम, सामान्य काल की अपेक्षा की बात कर रहे हैं,
कि काल का कार्य तो काल रूप से ही चलता रहता है, उसमें कुछ ऐसा कौन सा कार्य जीव और पुद्गल में बन रहा है इसके कारण काल में कुछ अंतर नहीं आता है। जैसे आकाश में अग्नि जले या बर्फ पड़े, क्या आकाश में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। पंचशिका संग्रह में उदाहरण दिया है। ऐसे ही यहाँ काल में भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इसलिए सहकारी कारण है उदासीन, तो उसमें निमित्त की अपेक्षा से देखो तो हर एक वस्तु में जो कार्य बन रहा है उसका सहकारी कारण मात्र काल मानो, बाकी अपने को तो 3 काल में मत मानो, नहीं तो हम संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और नहीं हुए उसका कारण यही रहा कि मैं हूं इसलिए कार्य हो रहे हैं। जो भी कार्य जहां पर भी होता है और हमारी वहां पर उपस्थिति है उस काल में क्षेत्र में, तो हमने समझ लिया कि मेरे कारण हो रहा है, जबकि ये समझ नहीं क्यों रहे कि हमारे मरने और जीने से सूर्य और चांद उगना और बंद रहने उगना नहीं हुआ, बंद वो तो चल रहा है। हमने तो हमारे पिताजी जाने के बाद यही चिंतन ज्यादा किया, क्या बंद हुआ? सब चल रहा है। सूरज उगा दूसरे दिन पिताजी गए तो नहीं, आपको पता है ना उगा था हमारे गाँव में, तो उगा यानी वो रुकता नहीं। दुकान चल रहा था, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना पीना सोना जगना क्या कर रहे, वो तो जीव चला गया। लेकिन वो जीव था, विकल्प क्या था कि हम है हो रहा है, हम है तो विकल्प क्या है, हम है नहीं तो ये अभी रुकेंगे क्या? पूछो ये मामा जी के ये हैं क्या बोलते हैं भैया, हाँ आप बताओ पता धीरज के स्वस्थ सो रहे, अब ये रुकेंगे क्या? पूछो उनको। 3 दिन यहाँ भी रुकेंगे, 3 दिन की भावी विधान कितने दिन कर रह गए हैं, तो फिर 1 दिन के बाद क्या पूरा होने वाला है क्या? फिर 1 दिन के बाद क्यों जाने वाले हो? एक सामान्य प्रश्न है की आपके बिना वहाँ ऐसा सुनवाईच्या हातात जाईल सगळ्या चाव्या, ही एक बघत बसलेलं असतं की आपण नाही गेलं सगळं सुनाच्या हातात जाईल, आपण पाहिजे तसं नसतं राहिलेलं. पण आता एक बघायचं एक आपणच कल्पना करायचं तेच सांगते मी, नाही म्हटले टाकून आता माझं तर काय दोष नाही. बघा आता घरी गेलं टाकांकडे अंगाचे कहने का तात्पर्य क्या है, अभी रुकेंगे क्यों नहीं? अब सिद्धों की महिमा ज्यादा है इनको, घर गृहस्थी जो अभी पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, उस घर गृहस्थी के लिए सिद्धों का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। अभी हमने वो प्रवचन में पढ़ा वही कि वो विद्यानंद महाराज जी थे ना, वो 1958 की या फिर कुछ साल की घटना है, तो उस समय शिखर जी आना, और वो भी यहाँ से बाहुबली साइड थे, तो वहाँ से वो शिखर जी जाने के लिए यात्रा का उनका हुआ बिहार का। तो अब फिर वो निकल रहे थे, तो वहाँ पंडित जी थे ज्योतिष शास्त्र जी, तो उन्होंने कहा ये मुहूर्त बहुत अच्छा है जाने के लिए। तो बहुत सारे लोग फिर तैयार हो गए महाराज जी के साथ जाने के लिए, तो सब बस वगैरह सब 500 लोग तैयार हो गए। तो 500 लोग वहाँ आए महाराज जी के बिहार में, बस में बैठे, उनको पहुँचाने के लिए 1500 लोग, और फिर सब में चर्चा क्या है ना, वो जाने वाले लोग और ये सब रो रहे हैं कि क्योंकि वापस आने की गारंटी नहीं थी उस साल में, इतना जंगल आदि था। वैसे उस साल में शिखर जी जाना, इसलिए पैर पड़ के आए हैं तो आए, नहीं आए तो गए, हाँ चलिए ऐसा था। यानी अभी 50-60-70 साल पहली बात है, 70-80-90। हाँ तो सब बोल रहे हैं हमारे खेत का ख्याल रखना, हमारे घर का ख्याल रखना तुम, और वो बोल रहे तुम अपना, सब रो वगैरह रहे। ठीक है, ये सब कार्यक्रम हो गया। फिर धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए शिखर जी पहुँचे। एक दिन नहीं क्या हुआ, ऊपर जाकर वंदन करे, सब गाड़ी में बैठकर वापस निकलने के लिए तैयार। महाराज जी बोले क्यों इसमें क्यों गड़बड़ आए हो इतने दूर से, अभी थोड़े और दिन रुको, है ना? लेकिन सब आनंदी, अब हमें घर जाना है, हम घर जाने वाले हैं। तो महाराज जी के विचार में आया, उधर से आते वक्त तो कितना रो रहे थे घर छोड़ के, अब सिद्धों को छोड़कर जा रहे हैं तो हर्ष हो रहा है। ये मैं इनको बोलने वाला बराबर है, लेकिन जाएंगे बराबर कितना भी हो,
हे तुम्हाला तिथं राहायच्या अडचण असली तर माझ्याकडे राहायची व्यवस्था करतो, तुम्हाला त्याची टेन्शन येणार नाही ना, आणि काय अडचण करू शकत नाही. ऐसा है यानी अटैचमेंट श्रद्धा, जैसे रिटायर लोगों को तो नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी भावना। बाकी अब जो काम के हैं हम थोड़ी उनको रोक रहे हैं, अब इनका बेटा आया होता तो हम चलो जाओ तुम्हारा काम नहीं अभी है, अभी तुम बच्चे हो, लेकिन बच्चे अच्छे बच्चे, ये बूढ़े जितने हैं तरुण को महातारे अर्क असते, मराठी में ऐसा बोलते हैं, तुर्क और अर्क। तो जितना बूढ़ा हो जाता है आदमी उतना अर्क हो जाता है, उसमें संसार का अर्क, यानी उस अर्क समझते हैं हार उसका उठना, ऐसा आ गए हैं संसार करते करते, अब अर्क हो गए हैं। अब इतना बोलने पर रुकते ही दिखते हैं। और बहुत सारा बोल सकता हूँ और यही करता रहता हूँ, आजकल पता नहीं सब, और ये सबको अभ्यास हो चुका है, इसलिए वो ये ऐसा उनको समझ में आया, इनका बोलना काम है, हमारा जाना काम है, अपना अपना काम सब होता तो इन परिणाम ऐसा चलता रहता है। हाँ वो तो आदत है, इसलिए बाकी कुछ नहीं, बोलने की भाव नहीं है अभी, बस ज्ञाता दृष्टा रहूँ सबसे अच्छा ऐसा लगता है, इसलिए बहुत अभ्यास कर रहा हूँ। वैसे तो कुछ ना बोलो, जो चल रहा है चलने दो। अब मैं सबको थोड़ी ले जाने वाला हूँ मोक्ष, और मेरे कहने से कोई जाने वाला है तो थोड़ी है। विकल्प आया है, बोला था, बस ज्यादा नहीं बोलना। हित मित और प्रिय बोलने के लिए बोला ना आपने, तो हित मित प्रिय बोलो, बोलना है तो मैं तो वचन मुक्ति पा दो, सबसे शांति का मार्ग यही है। यानी नहीं तो फिर अपना दिमाग खराब क्यों करने का दूसरे के निमित्त से, खराब होता है अपना दिमाग। अभी ये रुकेंगे नहीं तो इसमें मेरा ईगो आ जाएगा कि हमने इतना अच्छा समझाने पर भी वो चले गए, तो वो चले गए उसका दुख नहीं, मेरा ईगो यानी मेरा सुना नहीं इसका मुझे दुख होता है, बाकी कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रॉब्लम अब दूर कर रहा हूँ, मेरी, उनकी नहीं। हाँ प्रॉब्लम अपनी है, उनकी नहीं। तो इसलिए कल ये प्रश्न पूछा। हाँ हाँ हो चांगले, पण ती काय सुधरत नाही म्हटल्यावर आपलं सुधारणं बरे असते, आपले दोष सुधारायचे। तो पहला तथ्य तो व्यवहार से सहकारी कारण बताया, बस इतना ही पूरा करते हैं। और दूसरा बताया था जो हमने चर्चा की थी कि निश्चय उपादान, हमने पूछा था जब काल से कार्य हो रहा है तो फिर वहां उपादान, निश्चय उपादान क्या है, तो वो सिद्ध किया प्रत्येक द्रव्य नियत पर्याय की स्थिति में पहुंचने पर ही विवक्षित कार्य का निश्चय उपादान होता है। ये दूसरा तथ्य इसी वाक्य में से निकला, इसकी चर्चा बाद में करते हैं। जानिए अंतर्मुख होकर स्वरूप सत्ता का वेदन कीजिए, मैं हूँ। सभी अवस्थाओं में रहने वाला यह ध्रुव मैं हूँ। पर्याय बदलती रहती है, यह ज्ञाय मैं नित्य हूँ, नियत हूँ, ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ। ज्ञानानुभूति हो रही,